एक तरफा प्यार में क्या लड़के ने ऐसी डिमांड कर दी जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नमस्कार, आपका स्वागत है। विस्तृत खबरों के लिए आप हमारा पेज लॉइन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मिलेगी आपको तमाम वो खबरें जो क्राइम से, सच्ची घटनाओं से प्रेरित होगी और आप तक हम पहुँचाएंगे। और मकसद सिर्फ एक कि आप और हम सावचेत रह सकें। नीतू गंगवार नाम की लड़की, बरेली सीसगढ़ की ये घटना आपको बता रहे हैं। नीतू गंगवार अपने पिता के स्कूल में ही पढ़ी, 12वीं तक वहीं पर उसने अपना एजुकेशन है वो प्राप्त किया। सोमपाल गंगवार के काफ़ी सख्त नियम हुआ करते थे जो कि नीतू गंगवार के पिता थे। सोमपाल गंगवार की स्कूल में इस प्रकार की बेहुदा हरकत पाई जाती तो उस पर कार्रवाई की जाती। ऐसे शिक्षक होते थे जो शिक्षक केवल शिक्षा नहीं बल्कि संस्कार देते थे। ऐसे बच्चे जो वहाँ पर पढ़ के गए, इसके बाद में उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि उनकी ज़िंदगी में दरअसल होने क्या वाला है। तो फिर नीतू गंगवार भला कैसे कमज़ोर रहती, क्योंकि वो तो सोमपाल गंगवार की बेटी थी। सभी शिक्षक उसे प्यार देते थे और बेटी भी इतनी इंटेलिजेंट और इतनी होशियार थी कि वाकई में उसने अपने पिता का नाम रोशन कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसे हवा नहीं लगती। हवा सबको लगती है, लेकिन अच्छी लगे या खराब लगे ये तय करती है अपनी खुद की समझ पर। नीतू गंगवार को भी एक ऐसी ही चपेट मिल गई थी, एक ऐसी ही चपेट में आ गई थी नीतू गंगवार। और एक अशोक नाम लड़के से उसकी मुलाकात होती है जो कि उसके सामने ही रहता है और वो केवल और केवल 12वीं पढ़ा है। लेकिन नीतू 12वीं के बाद में भी अपनी कॉलेजेस की पढ़ाई के लिए अपना यत्न प्रयत्न जारी रखती है। नीतू अशोक को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, अच्छा मित्र मानती है, उससे हर बात शेयर करती है। लेकिन अशोक को पता नहीं कब उससे प्यार हुआ और कब एक तरफा मोहब्बत उसकी दीवानगी में बदल गया। इस बात से बेखबर नीतू उससे हमेशा बात किया करती थी। अब तो चर्चाएं यहाँ तक होने लगी उसके मित्रों में कि अशोक तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगा है। लेकिन नीतू हमेशा ये कहती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे केवल अपना एक मित्र मानती हूँ, मित्र से ज़्यादा उसे कुछ भी नहीं मानती। ये बात का जवाब दे दे करके नीतू थक चुकी थी। लेकिन नीतू के मन में भी था कि ठीक है, लोग कह रहे हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे अपना दोस्त ही तो है। लेकिन अशोक जो कि अपने मन में कम से कम ये बात बैठा चुका था कि अगर प्यार करना है और अगर आगे की ज़िंदगी बितानी है तो सिर्फ नीतू गंगवार से ही बितानी है। अब नीतू का लड़कों से बात करना या लड़कों के मैसेज का रिप्लाई करना अशोक को नागवार गुजरता था और अशोक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अशोक अब लगातार उसके टच में रहने लगा। अशोक एक बार अपने प्यार का इजहार करते हुए नीतू से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें मेरे प्यार की कदर नहीं है। इस पर नीतू कहती है कि देखो, तुम मेरे एक अच्छे मित्र हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तुम हमेशा मेरे अच्छे मित्र रहोगे। इससे ज़्यादा मैंने तुम्हारे बारे में और मेरे बारे में कुछ सोचा नहीं है। ये बात सुनकर के अशोक परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है और यही बात सुन के वो अपनी बाइक को तेज़ रफ्तार से दौड़ाता हुआ सड़क के किनारे बना एक पेड़ उसमें जाकर के टकरा देता है। दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना के बाद वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, लेकिन आईसीयू में भर्ती क्योंकि बेहोश हो जाता है। ये सूचना जब नीतू को मिलती है कि अशोक वहां से निकलने के बाद में सीधा एक पेड़ से टकराया और वो अभी आईसीयू में है, तो नीतू को थोड़ा दुख होता है। ये एक मौका था नीतू के पास उस चीज़ से बाहर निकलने का। लेकिन जैसे ही उसको होश आया तो वो उससे मिलने पहुंची, चोरी से, चुपके से, क्योंकि माँ बाप को तो ये पता ही नहीं था कि उनकी लड़की किसी लड़के से भला बात भी करती है। लेकिन यहाँ पर अब नीतू गलती कर चुकी थी। अशोक को ये लगा कि अगर ये मिलने आई है तो ये मुझसे प्यार करती है, क्योंकि वो तो एक तरफा प्यार पहले ही करता था। अब बात आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि अब दोनों एक दूसरे के बिना रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन नीतू इस बात से अनजान और बेखबर थी। अंत में अपने कॉलेज में 3 सेमेस्टर का कोई एग्ज़ाम हुआ करता था। एग्ज़ाम में वो जब से घर से बाहर निकलती तो जस्ट कॉलेज सामने ही था, कुछ ही दूरी पर। लेकिन माँ बाप छोड़ने की बजाय उसे स्वतंत्र रूप से जाने दिया करते थे कि ठीक है, लड़की यहीं पढ़ी है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो कॉलेज भी सामने है तो निकल जाएगी। लेकिन घर से जैसे ही बाहर निकलती तो कुछ दूरी बाद में अशोक उसे बाइक से पिकअप करता और पिक करने के बाद में उसे कॉलेज छोड़ता। 2 एग्ज़ाम दिलाए। तीसरे एग्ज़ाम का दिन था। जब तीसरा एग्ज़ाम देने के लिए नीतू जब कॉलेज पहुंची और अशोक जब वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था, तो जाते हुए नीतू ने अपना फ़ोन अशोक को थमा दिया। ये उसकी दूसरी गलती थी। नीतू ने जब अपना फ़ोन अशोक को थमाया तो बोला कि मैं आ रही हूँ, आज फ़ोन गलती से मैं ले आई तो तुम इसका ख्याल रखना।
3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। 3 घंटे में उस फ़ोन को पूरा खंगाल लिया अशोक ने। लड़कों के मैसेज आए हुए थे, कुछ फ़ोटोज़ थी, लेकिन फ़ोटोज़ ऐसी नहीं थी, लेकिन सिंपल फ़ोटोज़ थी, वो उसे अशोक को खींचना पसंद नहीं था। न किसी लड़के का मैसेज का रिप्लाई देना उसे पसंद था। जैसे ही वो नीतू बाहर आती है तो उससे फिर बहसबाजी होने लगती है कि तुम ऐसे लड़कों का रिप्लाई क्यों करती हो, वो तुम्हें गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज क्यों भेजते हैं। नीतू बार बार समझाती रही कि जस्ट तुम फ्रेंड हो, और वो भी फ्रेंड है तो चलता है ये सब गुड नाइट गुड मॉर्निंग का, लेकिन इससे ज़्यादा मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा, तुम इतना ओवर थिंकिंग मत करो। लेकिन अशोक यहाँ पर एक बात भी नहीं सुनता। उसे बाइक पर पीछे बैठा करके चलता जाता है, लड़ाई झगड़ा करते हुए चलती बाइक से उसे नीचे धक्का मारने की कोशिश करता है। इसके दरमियान उसको चोट भी आती है नीतू को। लोग भी इकट्ठा होते हैं, लोग कहते हैं कि क्या माजरा है, अब मास्टर जी की बेटी है तो जाहिर सी बात है कि वो चर्चित तो होगी। लेकिन यहाँ पर नीतू मोर्चा संभाल लेती है, कहती है कि कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम दोनों मित्र हैं, तो हमारी छोटी सी लड़ाई हो गई, आप अपने अपने घर जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर नीतू की तीसरी सबसे बड़ी गलती थी। अब नीतू वापस उसकी बाइक पर बैठ जाती है। वो कभी इस रोड तो कभी उस रोड, घर छोड़ने के बजाय वो पूरे शहर में घुमाता रहा। शायद वो सूरज ढलने का प्रयास करता था, लेकिन नीतू यहाँ पर भी नहीं समझ पाई। एक सुनसान खेत में ले जाकर के नीतू को वहाँ पर अंतिम बार वो प्रश्न पूछता है कि तुम सच सच बता रही हो या नहीं बता रही, तुम मेरे प्यार को कबूल कर रही हो या नहीं कर रही। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे प्यार में कितना पागल हूँ और कितना तड़प रहा हूँ। अगर तुमने आज हाँ नहीं भरी तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी जा सकती है। नीतू बार बार समझाती रही, जैसा वो रोज़ समझाती थी कि तुम केवल और केवल मेरे एक मित्र हो, मित्र से ज़्यादा कभी मैंने तुम्हारे बारे में कभी कुछ सोचा नहीं है। लेकिन अब अशोक सुनने को राजी नहीं था। उसने गला दबाया, चीखें पुकारें उसके कानों में सुनती रही, लेकिन वो बहरा और अंधा हो चुका था। और कुछ ही सेकंड बाद में नीतू अपनी ज़िंदगी को खो चुकी थी। अशोक वहाँ से फरार हो चुका था कि अभी इसकी तो ज़िंदगी जा चुकी है। इधर घर पे नीतू का इंतज़ार चल रहा था। अब मास्टर जी बड़े था, इसलिए वो कॉल करते हैं, इस नाम का फ़ायदा उठाते हैं और पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और कहती है कि किसी लड़के से कोई नीतू की बात होती थी। बोले नहीं, कि कोई बात नहीं होती। हमेशा एग्ज़ाम देकर के वो टाइम से लौट आती है, लेकिन आज वो नहीं लौटी। पुलिस कॉलेज पहुँचती है, पता करती है, आसपास के सीसीटीवी कैमरा खंगालती है। वो 16 मई का वो दिन था। पहुँचते पहुँचते वो एक खेत में पहुँचते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी बरामद हो जाती है। शिनाख्त के लिए पुलिस उसके माँ बाप को बुलाते हैं और शिनाख्त कर ली जाती है। ये नीतू ही थी। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब उसके फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाती है, फ़ोन कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो पता चलता है कि नीतू अशोक नाम के किसी लड़के से लगातार 3 साल से बात कर रही है। अब आज के दिन कितनी बात हुई है? कॉलेज आने से पहले जरूर बात हुई है, लेकिन इसके बाद में अशोक के साथ उसकी बात नहीं हुई। जब दोनों की लोकेशन को खंगाला जाता है तो अंतिम यही दोनों की लोकेशन थी। अशोक की तलाश में पुलिस निकल जाती है और इधर अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाती है। अगले दिन अशोक को गिरफ्तार किया जाता है और सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो वो कहता है कि अपना जुर्म इकबाल करता है कि हाँ, मैंने एक तरफा प्यार किया था, लेकिन नीतू हमेशा मेरे सपनों को तोड़ती रही। मैं नीतू के साथ घर बसाना चाहता था, लेकिन नीतू मुझे इग्नोर करती रही, और बस इसी के चलते मैंने नीतू की ज़िंदगी छीन ली है। आज नीतू कई प्रश्न खड़े कर गई है। क्या किसी पे इतना विश्वास करना चाहिए? क्या किसी दोस्त को इतने राज बताने चाहिए? या क्यों ऐसे दोस्त बनाने चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि वो आपको गलत ले बैठे और आपका बार बार बात करना कहीं ना कहीं आपको ही गलत न लग जाए। सावचेत रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।